तमाम साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आयोजकों का बहुत आभार कि उन्होंने इस बेहद खास दिन पर मुझे आमंत्रित किया है। जब मैं कह रहा था कि परिचय को गंभीरता से नहीं लेना है, तो उसका मतलब यही है कि जब बात हो बाबा साहब की, माता रमाबाई की, ज्योतिबा फूले की, तमाम लोगों की, भगत सिंह की, तो अक्सर लगता है कि हम लोग तो अभी कुछ नहीं है, हम तो केवल एक काम कर पा रहे हैं जिससे हमें यह सम्मान और यह मौका मिलता है। वो काम केवल यह है कि जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो कलम चलाई है, उसे ही पढ़ पा रहे हैं और लोगों तक ले जा पा रहे हैं कि आप भी उनके सपनों का भारत बनाने की कोशिश करिए। इतनी हमारी भूमिका है। हम लोगों के पास सच पूछे तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, और वो भी इस मंच पर, इस सभागार में बैठे हुए सभी लोग उस वैचारिक जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई नया चीज नहीं है जो मैं आपके बीच में रखूंगा, मगर कोशिश ये होती है कि हम इस पूरे वर्तमान में एक ही काम कर पाते हैं, ईमानदारी से अपनी जड़ों को तलाशें, उनसे हिम्मत लें, और जब भी ऐसे आयोजनों में आए तो थोड़ी सी हिम्मत हमसे आप लें और आपसे ज्यादा सी हिम्मत लेकर के मैं लौटूं, ताकि इस लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। इस मकसद से मैं आपके बीच में आया हूं, और आजकल नागपुर, महाराष्ट्र के लोग मुझे ज्यादा बुलाने लगे हैं 14 अप्रैल के बाद से। तो मेरे सामने संकट ये हो जाता है कि आपकी जमीन तो वैचारिक रूप से बहुत उर्वर है, बहुत विमर्श होता है, और ये महाराष्ट्र की जमीन को जब मैं अपने अतीत में खोजता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं, तो ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम से लेकर के 2 नवजागरण के दर्शन हम लोगों को पढ़ने पढ़ाने को मिलते हैं। एक बंगाल का नवजागरण, जिसमें जाति का प्रश्न कहीं है ही नहीं, आधुनिकता है, मनुष्यता है, सब कुछ है, मगर जाति है ही नहीं, लैंगिक भेदभाव का प्रश्न उतनी ताकत से नहीं है। और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का नवजागरण, जो असल में भारतीयता के सामने एक चुनौती बनकर के जो भी समस्याएं खड़ी थी उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए उस महाराष्ट्र के नवजागरण का प्रभाव हो, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम की विरासत हो, या उसके बाद महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज से होते हुए, और बाद में चल करके दलित पैंथर तक का मूवमेंट चला हो। कल उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक रेडिकल मूवमेंट जिसकी जरूरत इस देश को थी। तो इसलिए यहां की जमीन तो बहुत उर्वर है, और आप लोगों के बीच में आकर के मैं भी बहुत सारी बातें ऐसी बोल जाता हूं कि वापस लौटकर मुझे यूपी की तरफ जाना है, दिल्ली की तरफ जाना है, जहां आजकल बुलडोजर चल रहा है। तो आपसे हिम्मत मिलती है तो हम भी बोलते हैं, लेकिन मुश्किल बात यह है कि बोलना अब उतना आसान नहीं रहा। आज के आयोजन में जब हम यहां खड़े हैं, और ये आयोजन का नाम ही है रमाई स्मृति दिवस, विषय पर आने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त इस बात पर लूंगा कि मेरे लिए ये आयोजन क्यों बहुत खास है। क्योंकि महिलाओं के पक्ष से हमने अपने समाज को न तैयार किया, न उसकी ट्रेनिंग दी, और हम एक घोर पितृसत्तात्मक समाज में बदल गए।
जैसे हम उत्तर भारत के लोगों को कई बार राजनीति में यह लगता है, तमाम जगहों पर लगता है कि उत्तर भारत ही पूरा भारत है, वैसे ही कई बार लगता है कि पुरुषों का विमर्श ही पूरा विमर्श है, उसमें महिलाएं कहां हैं पता ही नहीं। मैं आज इस आयोजन में आने से पहले फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो यह बात समझ में आई कि डॉक्टर अंबेडकर, क्या वाकई डॉक्टर अंबेडकर बन पाते अगर उन्हें रमाबाई जैसी जीवन संगिनी का साथ न मिला होता। मैं एक कोट पढ़ रहा हूं जो पत्र लिखा है बाबा साहब ने, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हुए हैं, और वो भी कौन लोग थे ये लोग जिन्होंने अपना दाम्पत्य जीवन बहुत सुख से जिया ही नहीं, 4-4 संतानें गुजर गईं, और खुद माता रमाई का निधन इस चक्कर में हुआ। खुद बाबा साहब ने लिखा कि मैं ध्यान नहीं दे पाया उतना। मुझे याद आता है कि हम सबको एक ट्रेनिंग दी जाती है हमारे समाज में, बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तभी से ये सिखाते हैं आपको क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, एक अच्छी सी नौकरी पानी है, उसके बाद शादी विवाह हो, अच्छा सा घर बसाना है, यही ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि आजकल एक दूसरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है, बच्चा बड़ा हो तो हाथ में त्रिशूल तलवार लेकर के चलो मस्जिद के नीचे खुदाई करनी है कि कहीं मंदिर मिल रहा है क्या, ये भी हो रहा है। आपके यहां कम हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी तरफ चलिए, यहां नौजवानों को एक नया काम दे दिया गया है, वो त्रिशूल तलवार लहलाते हुए मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, दंगा कराने का माहौल बना रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि उन दंगाइयों के घर में बातें क्या होती होंगी, क्या उनके माँ बाप नहीं सोचते होंगे कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, या आगे इसको कहां जाना है, वो धर्म बचाने जा रहे हैं, अपने बच्चे का भविष्य नहीं बचा रहे। ऐसे वक्त में हम सबको जब एक ट्रेनिंग दी गई, जो भी जागरूक समाज है, कि हमें ऐसा घर बनाना, आदर्श घर ऐसा हो, मुझे लगता है बाबा साहब के सामने भी तो विकल्प रहा होगा कि एक आदर्श पति बन जाएं, एक आदर्श पिता बन जाएं, एक आदर्श परिवार का मुखिया बन जाएं, जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सोचे, त्याग करे। मगर मुझे लगता है कि उन्होंने यह सब कुछ छोड़ दिया ताकि एक आदर्श समाज बन सके और उसमें अनगिनत लोग आगे बढ़ सकें। ये कुर्बानी अगर न दी गई होती और ऐसी अनगिनत कुर्बानियां न दी गई होती तो हम आप यहां नहीं होते। तब बाबा साहब लिखते हैं, गोलमेज सम्मेलन के लंदन से गए हुए हैं, वहां से एक चिट्ठी लिख रहे हैं माता रमाई को, मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूं, मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु यह ताकत जो मुझे मिली है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम यहां मेरा संसार संभाले बैठी हो, आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो, इसीलिए मैं बेबाक तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूं। रमा, तुम न मिली होती, तुम मेरी जिंदगी में न आती तो, तुम मेरी साथी के रूप में न मिली होती तो क्या होता। मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना या उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा। चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा। घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना। इतना ही नहीं, एक माचिस में पूरा माह निकालना है, इतने ही तेल में और अनाज और नमक से महीने भर का काम चलाना चाहिए। ऐसा मेरा कहना गरीबी के ये आदेश
तुम्हें मीठे लगते नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता, मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा, मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुरे बन जाते, सब कुछ तोड़ मड़ोड़ के रह जाता, सब दुखमय हो जाता। मैं शायद बौना पौधा ही बना रहता, संभालना खुद को जैसे संभालती हो मुझको। तुम्हारा भीमराव। मैं जब ये चिट्ठी पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक बात तो है कि बाबा साहब कम से कम एक ऐसे पति के रूप में हैं जिसे अपने पत्नी के त्याग की अहमियत पता है। वो समझते हैं कि पत्नी के होने का मतलब क्या है। मैं यही सोचता हूं कि क्यों कभी हम माता रमाई का कोई पत्र अगर पढ़ पाते कि वो क्या सोचती रही होंगी, वो जो महसूस करती रही होंगी वो लिख पाई होंगी, या वो नहीं लिख पाई होंगी तो वो क्या सोचती रही होंगी। एक बात ये बड़ी मुश्किल है, हो सकता है हमें बेचैन करे, मगर सच बात यह है कि हमने एक पुरुष को महान बनते तो देखा, लेकिन उसमें एक स्त्री कहां खो गई इसको हम नहीं समझ पाए। इसलिए आपके आयोजन को मैं बधाई देता हूं कि आपने रमाई फाउंडेशन बनाकर उनको याद करने की कोशिश की। हमें उनकी नजर से भी देखना होगा, वरना यहां तो कहा ही जाता है एक सफल मर्द के पीछे, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। मेरे मन में आता है कि वो औरत हमेशा कामयाब मर्द के पीछे ही क्यों होती है, आगे क्यों नहीं हो, बराबर में क्यों ना हो। आपके यहां मैं हिंदी साहित्य का हूं, थोड़ा सा रेफरेंस लेकर अपने अतीत को खोज रहा हूं। लोग मंदिरों मस्जिदों के नीचे खुदाई कर रहे हैं, तो मैं अपने अतीत की जड़ों में खुदाई कर रहा हूं कि जरा देखें कि हमारे यहां जड़ें कैसी हैं, क्योंकि मेरी खुदाई तथागत बुद्ध तक जाती है। ये एक वैचारिक खुदाई है, इसके हाथ में कोई फरसा कुदाल नहीं है, कलम और किताब है। फिर मैं खोज रहा हूं अपने अतीत में, हमारे यहां कविता लिखी गई, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक विमर्श खड़ा हुआ कि एक स्त्री को अगर ताकतवर भी बताना है तो आपको मजबूरी में क्या कहना पड़ रहा है, मर्दानी। यानी आपने मान लिया कि मर्द होने का मतलब ताकतवर होना है। यह आपको कभी समझ में ही नहीं आता अगर स्त्रियां लिखना और बोलना शुरू न करती। तो मैं अपने अतीत की खुदाई में जब जाता हूं, बदला लेने के लिए नहीं कि 800 साल पहले किसने क्या कहा, किसने क्या नाम दिया, उसका बदला मुझे लेना है। नहीं साहब, हम लोग बदला लेने वाली विचारधारा से आते ही नहीं। अगर बदला लेने लग जाएं तो इस मुल्क में हिसाब करते करते बहुत मुश्किल आन पड़ेगी उन लोगों को जो आज ताकतवर बने बैठे हैं, और वो हिसाब दे ही नहीं पाएंगे, इतना जुल्म सितम हमारे ऊपर ढाया गया। इसलिए हम बदला लेने नहीं जा रहे, हम अपने अतीत की जड़ों को खोजने जा रहे हैं। उसमें महिलाएं कहां हैं, उसमें दलित कहां हैं, उसमें आदिवासी कहां हैं, उसमें ओबीसी कहां है। तब मैं उस पूरे विमर्श को खोज रहा हूं और तब देखता हूं कि हमारे यहां कैसे गाथा गाई गई वेद पुराण में, और कहा गया कि हमारे यहां तो स्त्रियां वेदों का श्लोक भी लिखती हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, कुछ महिलाओं के नाम बता दिए गए। मगर यह बात मैं पूछता हूं कि उन महिलाओं ने हमेशा पुरुषों की ताकत बढ़ाने वाले श्लोक ही क्यों लिखे? 2-4 महिलाओं के अलावा उस समय की बाकी महिलाएं कहां थीं? उनका तो कहीं इतिहास ही नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मिथकों में कई तरह के मिथक हैं, जहां देवता तो बहुत बड़े ताकतवर बना के पेश किए गए, लेकिन उनकी पत्नियां कहां बैठी हैं? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के लिए खुद ज्योतिबा फूले ने क्या लिखा है, मंच से बोलकर आपके आयोजन को मुश्किल में नहीं डालूंगा, क्या पता कल को यूएपीए लग जाए,
कि धार्मिक भावनाएं हमारी आहत कर दिया। मैं जिस विश्वविद्यालय से आया हूं, हमारे प्रोफेसर को जेल में डाल दिया था कि धार्मिक भावना आहत हो गई। इतनी नाजुक धार्मिक भावना उस धर्म के लोगों की है जो अपने को बहुत ताकतवर बनाते हैं। यह कैसा विरोधाभास है भाई? तुम्हारा धर्म अगर इतना ताकतवर है तो उस पर टिकी हुई भावना इतनी छुई मुई क्यों है? जो एक किताब, एक रचना, एक व्यक्ति, एक विचार से आहत हो जाती। अगर आहत ही होना है तो हम तुम्हें आहत करेंगे गुलामगिरी को पढ़वाकर, एनिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़वाकर, पेरियार को पढ़वाकर, तथागत बुद्ध को पढ़ाकर, कबीर और रैदास को पढ़ाकर। हमें खुद तुम्हारी भावना आहत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पुरखों ने ठीक ठाक तुम्हारी भावनाओं को आहत कर दिया है। कैसे किया? उन्होंने सवाल पूछा गुलामगिरी में कि जो ब्रह्मा है वो अपनी बेटी के सामने कैसे बनकर पेश आया? क्यों उसे श्राप मिला कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी? वो तो देवता था। तुम्हारे माइथोलॉजी में क्या लिखा? मैं हिंदी साहित्य का एक रेफरेंस दे रहा हूं और तथ्य और प्रमाण के साथ दे रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा है, राम को वनवास हो गया, राम चले गए जंगल। उनकी कथा सुनिए। जंगल चले गए तो पता चला कि वहां एक पत्थर है, जो महिला एक थी उसको श्राप मिल गया था कि तुम पत्थर हो जाओ, आपका चरण पड़ेगा तो वो पत्थर से महिला हो जाएगी। अब आप इस पे मुस्कुराइएगा, बिल्कुल नहीं, ये सब दुनिया के किसी देश में नहीं होता, केवल हमारे यहां होता है और हो चुका है। और हमें हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं और उसमें केवट प्रसंग है, मैं अभी बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूं, वहां से रेफरेंस दे रहा हूं। क्यों उसको पत्थर बना दिया उस महिला को जिसका नाम अहिल्या था? उसके पति जो ऋषि मुनि थे, वो अहिल्या बहुत सुंदर थी, तो पति के रहते किसका दिल आ गया? इंद्र का, देवताओं के देवता इंद्र का। तो पति चले गए भोर में उठ करके नदी के किनारे, और इंद्र उसके पति का रूप लेकर, भेष बदलकर पत्नी के पास आ गया। अब उसके बाद सोचिए, भेष बदलकर, हमें आपको भेष बदलने का मौका मिल जाए तो क्या क्या होगा। ये भी यही होता है इस देश में, भेष बदलकर, हवा में उड़कर, सूरज को निगलकर हमारे यहां लोग पूजे जाते हैं। इसलिए जब वो स्त्री पहचान नहीं पाई कि ये मेरा पति है, या भेष बदलकर धोखे से इंद्र आया हुआ है, उसमें उस स्त्री का क्या दोष? और उसके बाद जब पति, ओरिजिनल पति वापस आते हैं तो वो बेचैन हो जाती कि अरे आप तो थोड़ी देर पहले गए। पति समझ जाते हैं, ऋषि थे, उनके पास ताकत थी, उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरे इस गुनाह की सजा यह है कि तू पत्थर बन जाए, और वो महिला पत्थर बन गई। इंद्र को श्राप कैसा मिला यह आप खोजिए जाकर, लेकिन उस गुनाह में, जिस गुनाह में महिला शामिल भी नहीं थी, उसमें श्राप किसे मिला? महिला को मिला, और वो पत्थर बन गई। अब पत्थर बन गई, देवता लोग आए, कहे ऋषि मुनि आपने बड़ा गलत कर दिया, इस मुक्ति कैसे होगी पत्थर से? तो उसने कहा त्रेता में भगवान राम जब जंगल जाएंगे तो वो पैर से छू देंगे तो पत्थर से फिर ये स्त्री बन जाएगी। इट हैपेंड ओनली इन इंडिया। उसके बाद ये काम हुआ, रामचरितमानस में लिखा है, मैं दोहा पढ़ रहा हूं, छंद है वो। जब पत्थर बन गई तो केवट के पास जाते हैं तो पूरे जंगल में खबर फैल गई कि अब तो एक ऐसा व्यक्ति आया है जो पत्थर को छू दे तो सुंदर सुंदर महिलाएं बन जा रही हैं। क्या लिखा? हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा कर कानन के पगधारे। ये जितने ऋषि मुनि थे जिनको अपने इंद्रियों को वश में करना था, वो खुश हो गए कि अब हर पत्थर एक सुंदर स्त्री बन जाएगा और हम जंगल में मंगल करेंगे। ये कैसा तुम्हारा धर्म है भाई? मैं वहां के रेफरेंस से ये बात बोल रहा हूं। इस पूरे विमर्श में महिला को आपने क्या बनाया है? दूसरा, एक आपने उसी कथा में सीता का चित्रण किया। सीता अपनी मर्जी से जंगल गई क्या? सीता के चरित्र का मतलब ही क्या है? वो केवल राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में मदद करने की एक पात्र हैं। फिर भी वो रावण के उठाकर ले गया, उनकी कथा ये कह रही है। वापस लौटी तो अग्नि परीक्षा किसकी हुई? राम की नहीं हुई। अग्नि परीक्षा सीता को देना पड़ा कि तुम अपनी पवित्रता की परीक्षा दो और आग में जलकर साबित करो कि तुम पवित्र हो। इस देश में पुरुषों को कभी अपनी पवित्रता साबित करने का मौका नहीं देना पड़ा है। यह स्त्री और पुरुष का भेदभाव है।
जिसके धर्म में ही इतना भेदभाव हो, उसके यहां समाज में यह भेदभाव कैसे ना हो। अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। मुझे इन सब में केवल एक ही जगह यह समझ में आता है कि जो विमर्श खड़ा है शिव का, क्योंकि बाबा साहब ने शिव के ऊपर कुछ अलग लिखा है। बाबा साहब ने लिखा है कि शिव वेदों के विरोधी देवता थे, वेद विरोधी थे, वेद द्रोही देवता उन्हें लिखा है। इसीलिए जो ब्राह्मणों के यहां जिस पर पाबंदी लगी है वो लोग उनकी बारात में जाते हैं। कोई काम शंकर ऐसा नहीं करते जो वेदों और ब्राह्मणवाद के पक्ष में हो। वहां अर्धनारीश्वर की कल्पना मिलती, ले देकर एक जगह। बाकी जगह पे क्या मिला भाई? विष्णु है, उनके पैर में लेटी हुई है लक्ष्मी, कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं। एक देवी बनाकर पूजा गया, ज्ञान की देवी सरस्वती को। जिस देश में महिलाओं को देवी बनाकर पूजा गया, उसी देश में महिला को महिला होने के नाते शिक्षा से वंचित किया गया। यह विरोधाभासी देश एकमात्र है जिसे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे कहते हैं। देवी है सरस्वती ज्ञान की, लेकिन महिलाओं को वो ज्ञान की देवी शिक्षा नहीं देंगी। इसलिए मैं अपनी अतीत की जड़ों में लौटता हूं तो पाता हूं कि ये जड़ें तो बड़ी दिक्कत तलब हैं। आपके विमर्श में कहीं भी ताकतवर महिलाएं नजर नहीं आती। कहां गई वो महिलाएं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा, द्रौपदी का चरित्र कम से कम इतना तो है कि वो अपनी शर्तों पर महाभारत करवा सकती है। सीता के चरित्र में वो तो ताकत ही नहीं है। इसलिए हमारे यहां कविता लिखी गई, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। महिलाओं को यह कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि इस देश में अगर महिलाओं को कुछ बनना है तो उनका आदर्श सीता कभी नहीं हो सकती। वो एक कमजोर चरित्र है, वो अपने से निर्णय नहीं लेती, वो ताकतवर नहीं है। सीता को अनुसुईया क्या सिखा रही है? वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझा रही है कि अगर तुम्हारा पति वृद्ध है, बूढ़ा है, रोगी है, जड़ बुद्धि है, मूर्ख है, गरीब है, कंगाल है, चाहे दूसरी स्त्री के पास भी जाता हो, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। इस सभ्यता ने अपनी महानता का सारा बोझ महिलाओं के कंधे पर रख करके पुरुषों को महान बनाने की कोशिश की है। इसलिए रमाई फाउंडेशन में इस बात का जिक्र जरूरी है कि बाबा साहब कम से कम इस बात की अहमियत समझते थे कि रमाई अगर न होती तो मैं जो कर पाया वो कभी नहीं कर पाता। इसलिए मैं उस अतीत की जड़ों को देख रहा हूं, मैं खोज रहा हूं कि आपके यहां ताकतवर महिलाएं कहां हैं। क्या लिखा आपने? पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र पूजी परम प्रवीणा। उसी में क्या लिखा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आप उन्हें मार करके देखेंगे क्या लिखा। तुलसीदास ने कुछ चीजें अच्छी भी लिखी है, लेकिन जो लिखा खराब वो देखिए। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। और ये वाली बात आ कहां से रही है? मनुस्मृति से, जिसमें लिखा था कि एक स्त्री को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए। स्त्री को आजाद नहीं रखना चाहिए, वरना वो बिगड़ जाएगी। ये निर्णय कौन ले रहा था? पुरुष ले रहे थे। इसलिए मुझे कई बार चिंता होती है कि अंततः इस पूरे विमर्श में महिलाएं हैं कहां। और जब इस पूरे विमर्श को खोजते खोजते आगे बढ़ते हैं तो मुझे महिलाएं नजर आती हैं। मुझे महिलाएं नजर आती हैं संत भक्ति आंदोलन में, जहां कबीर की मां कबीर को बहुत ताकत से आगे बढ़ने की बात करती हैं। उनको पता ही नहीं तो कबीर क्या लिखते हैं। कबीर ने भी गलती की, कुछ जगहों पर लिखा है। तो जैसे नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग,
कबीरा तिनकी कौन गत नित नारी के संग, हम आलोचना भी करते हैं। हम अंधभक्ति वाले लोग नहीं हैं, और मुझे लगता है कि जो भी बाबा साहब को याद करे वो अंधभक्त तो किसी का नहीं हो सकता। यह सीधी सी बात है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। मगर उस जगह पर सहजोबाई, मीराबाई, वो क्या एक साथ 4 लड़ाइयां लड़ रही थी, पितृसत्ता से, समाज सत्ता से, धर्म सत्ता से और राज सत्ता से। वो महिलाएं ताकतवर थीं जिनको गुमनाम कर दिया गया। उन महिलाओं में एक महिला जो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब उसे मौका मिला तो उसने पढ़ करके अपने पति का साथ दिया उस दिन जिस दिन उसके पति और उसे उसके पिता घर से निकाल रहे थे कि अगर तुम भिड़ेवाड़ा में पुणे में स्कूल खोलोगे तो ये धर्म के खिलाफ जाना है, इसलिए हम तुम्हें घर से निकालते हैं, तुम्हें या तो अपना स्कूल चुनना है या अपना घर। वो महिला अपने पति के साथ अपना स्कूल चुनती है और घर छोड़ देती है। उसका नाम है सावित्रीबाई फुले। वो ताकतवर महिलाएं हैं हमारी जड़ों में। उन ताकतवर महिलाओं में जब सत्य शोधक समाज और स्कूलों की श्रृंखला शुरू हो जाती है कि देवियों की पूजा की होगी तुमने सरस्वती बनाकर, मगर महिलाओं की मुक्ति की लड़ाई, उनके शिक्षा की लड़ाई थी, जो काम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया। उनके स्कूल में पढ़ने वाली एक 14 साल की लड़की, आज के आयोजन में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मुक्ता साल्वे। 14 साल की बच्ची जो उस सत्य शोधक समाज और स्कूलों की श्रृंखला के बीच जब अपना निबंध पढ़ती है कि अगर यह धर्म हमारा था तो हम कहां हैं, हमें पूजने का अधिकार क्यों नहीं मिला, हमें मंदिर जाने का अधिकार क्यों नहीं मिला, हमारा भगवान हमारा क्यों नहीं हुआ, अगर हमें भी इसी भगवान ने बनाया है तो इस भगवान ने हमारे साथ इतना जातिगत भेदभाव क्यों किया। 14 साल की उम्र में एक लड़की स्कूलों की क्रांति के बीच से निकल रही थी। मुझे लगता है कि वो मुक्ता साल्वे, वो सावित्रीबाई फुले, वो माता रमाई, ऐसी महिलाओं ने वह काम किया है जिस पर चलकर 1950 में बाबा साहब ने भारत के संविधान में जितना अधिकार पुरुषों को दिया उतना अधिकार महिलाओं को दे करके एक मुकाम हासिल किया। क्योंकि भाई 1935 में आकर उस देश ने अपने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया जिसके यहां रिवॉल्यूशन 1789 में हो गई थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। महिलाओं को फिर भी बराबर का हक नहीं मिला। हमारे यहां क्या हुआ, बाबा साहब जिनको आजकल कहा जाता है कि केवल दलितों के नेता हैं, दलितों के विचारक हैं, जब मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, सोचना समझना शुरू किया तो मुझे यह समझ में आया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिसके चिंता में महिलाएं शामिल हों, जिसके चिंता में कमजोर, मजलूम, मजदूर, किसान शामिल हों, जिसकी चिंता में शिक्षा का सवाल हो, जिसके मूल खाब जो ऐसा भारत बनाना चाहता है जिसमें सब बराबर हों, वो केवल दलितों का नेता कैसे हो सकता है। ये तो इस देश में गलत किया गया एकेडमिया द्वारा कि अंबेडकर किसके, केवल दलितों के, बिरसा किसके, केवल आदिवासियों के। बाकी आज भी जैसे होता है, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, हम लोग अगर कुछ अच्छा बोलने भी लगे तो हमारे नीचे लिखा जाएगा दलित चिंतक, ओबीसी चिंतक, महिलाओं के लिए लिखा जाएगा स्त्री विमर्शकार, और एक सवर्ण अगर बैठेगा तो वो ब्रह्मांड चिंतक होगा, उसको नहीं कहा जाएगा सवर्ण चिंतक। एक दलित को कहा जा रहा है दलित चिंतक। भाई दुनिया भर का ठेका आपने ले रखा है क्या। इसलिए मैं इस पूरे विमर्श में जब पीछे लौटता हूं तो एक पत्र मिलता है जो ज्योतिबा फुले ने लिखा रानाडे को। लिखा नवजागरण के लोगों ने कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा, विधवा विवाह और बाल विवाह के लिए लड़ने वाले बड़े विचारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े विचारक थे, महादेव गोविंद रानाडे बड़े विचारक थे, और हमारी किताबों में ज्योतिबा फुले नवजागरण के विचारक के रूप में दर्ज ही नहीं किए गए। बताइए ये कलम कसाई कौन लोग थे जिन्हें ज्योतिबा फुले उनका विमर्श नहीं दिखता। ज्योतिबा फुले ने क्या कहा रानाडे से कि आपकी बहन जब कम उम्र में उसका पति मर गया तो उसका विवाह करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। खुद जब अपनी पत्नी मर गई तो बहुत अपने से 1/3 उम्र की महिला के साथ शादी करने लगे। ज्योतिबा फुले ने पत्र लिखकर कहा
कि ये तुम लोग किस बात के समाज सुधारक हो जब तुम अपनी निजी जिंदगी में इतने रेग्रेसिव हो और बाहर जाके प्रोग्रेसिव बनते हो। ये दोहरापन तो इस समाज का विनाश कर देगा। जो आप जीते हो वही समाज को सिखाओ। आप समाज के लिए कुछ और हो और अपने लिए कुछ और हो। ज्योतिबा फुले ने बाकायदे चिट्ठे लिखे, लेकिन ज्योतिबा फुले को गायब कर दिया गया स्त्री विमर्शकारों की नजर में। आधुनिक भारत में जब पूरा स्त्री विमर्श खड़ा होना था और वहां जाकर के जब पेरियार हमारे सामने आते हैं, तो पेरियार दक्षिण भारत में कहते हैं कि महिलाओं को यह बात समझनी होगी कि ये जो आभूषण महिलाएं पहन रही हैं, ये तो पुरुषों द्वारा बनाई गई बेड़ियां हैं जो आपके ऊपर थोप दी गई। और ये बेड़ियां इसलिए थोपी गई ताकि आप पढ़ न सकें। इसलिए पूरे सामाजिक न्याय के विमर्श में सबसे केंद्र में अगर कोई एक बात समझ में आती है मुझे, तो वो है आत्मसम्मान। और उस आत्मसम्मान के साथ शिक्षा जो सबसे केंद्रीय तत्व है, वही सामाजिक न्याय लाएगा, वही एक बराबरी का राष्ट्र हमें बनाएगा। इसलिए महिलाओं की बराबरी का सवाल शिक्षा का सवाल है। और महिलाओं को पूजने वालों ने क्या किया? शिक्षा से दूर कर दो, देवी बनाकर पूजो। वो क्या लिखा उन्होंने? अपने स्मृति में लिख रहे हैं, असूर्यम पश्या, महिलाएं घर के बाहर नहीं जा सकती, महिलाएं कहीं है ही नहीं। हमने अपने घर में लड़कों को कभी यह नहीं सिखाया कि बाहर के महिलाओं के साथ सम्मान कैसे किया जाता है। लड़कियां अगर बड़ी हुई तो उन्हें पहले दिन से घर में सिखाने लगते हैं, तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे हंसना है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन हमने अपने मुल्क में लड़कों को कभी नहीं समझाया कि तुम्हें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए हम आज भी घोर महिला विरोधी समाज में जीने को मजबूर हैं। बाबा साहब को याद करना, माता रमाई को याद करना, एक बराबरी के रिश्ते को याद करना है। बाबा साहब बार बार ये बात कहते थे कि हम अनुगामिनी नहीं, तुम मेरी सहगामी हो। बराबरी का रिश्ता महिला पुरुष का था, वो पेरियार ने भी लिखा। और पेरियार, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, इन सारे विचारकों को याद करना आज के वर्तमान चुनौतियों को याद करना है, जो मेरा विषय था। मेरे विषय में लिखा हुआ है बहुजन समाज की चुनौतियां। मुझे लगा कि आज सबसे ज्यादा जोर उस चुनौती पर दें जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि हमारी चुनौती सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति के विनाश की लड़ाई महिलाओं के बिना क्या लड़ी जा सकती है क्या? मैं एक शिकायत आपसे भी कर रहा हूं कि इस मंच पर एक महिला को भी हम लोगों के साथ बैठना चाहिए था कि नहीं? इस सभागार में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की होनी चाहिए थे कि नहीं? यह हमारी नाकामी है। मैं भी अपनी मां को नहीं समझा पाता हूं जब मैंने कहा कि बहन की शादी में पंडा पुरोहित नहीं आएगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। मैं पूरे देश में जाकर के ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहा हूं और अपने घर में अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? मां को लगता था कि पहले बड़ा अच्छा भाषण देता है, अब उसको लगता है कि ये तो बिगड़ गया है। लेकिन वो लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। हमें लड़ाई तो अपने घर में भी लड़नी है ना। हमने चालाकी क्या चुनी साहब? घर में हम लड़ते नहीं और बाहर चाहते हैं कि आज ही क्रांति क्यों नहीं हो जाती। अरे तुम सब निकम्मे हो, अरे तुम कमजोर लोग हो, तुम बाबा साहब के खराब वारिस हो। अरे मैं पूछता हूं, हम क्या बाबा साहब के असली वारिस बन पाए क्या? हमने अपने घर में महिलाओं को बराबरी का हक दिया क्या? हालांकि देने वाला पुरुष कौन होता है? आप तो छीनने वाले हैं। ये कड़वी बात है। इसलिए आज के आयोजन में मैं अगली जो महिला जिसे याद करना चाहता हूं, वो महिला सावित्रीबाई फुले की विरासत को आगे बढ़ाने वाली, शिवाजी की मां, जिसने शिवाजी को कहा कि तुम भी इस नए तरह के इतिहास को लिख सकते हो। और गैर ब्राह्मण होने के नाते शिवाजी का राज तिलक नहीं होने दिया और आज उन्हें भी हिंदुवादी अपना बनाए बैठे हैं। उसकी विरासत को आगे बढ़ाइए तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक महिला जो पितृसत्ता के सामने चट्टान की तरह खड़ी रही, उसका नाम था फूलन देवी। और इस मंच से मैं फूलन देवी को याद करना चाहता हूं। आप कहते हो हिंसा, ये धर्म के नाम पर तलवार और त्रिशूल लेके हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला क्या कि ये लिंचिंग मुसलमानों की खराब है?
प्रधानमंत्री इस देश का जब अमेरिका में जाता है तो उसे कहना पड़ता है कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, और जब भारत में लौटता है तो दिन रात बुद्ध के खिलाफ युद्ध किए हुए रहता है और युद्ध के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। यह कैसा देश है भाई? मैं तो उसकी आलोचना कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, हिंसा अगर बुरी है तो ये लिंचिंग करने वाले कौन लोग हैं? ये जो तुम मस्जिद के नीचे खुदाई करके मंदिर बनाना चाहते हो, 800 साल का बदला लेना चाहते हो, अरे हम जब हजारों साल का बदला लेने लगेंगे तो तुम नहीं दे पाओगे बदला, हम चाहते ही नहीं वो। लेकिन फूलन देवी को क्यों नहीं कबूल किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंसा की। फूलन देवी की हुई हिंसा उन्हें याद आई, दिखने लगी, और जो हिंसा फूलन देवी ने झेली थी, कई दिनों तक बलात्कार का शिकार हुई, पुलिस थाने में गई तो वहां बलात्कार हुआ, किसी ने उनकी मदद नहीं की। और जिस गांव को कहा जाता है कि उन्होंने निर्दोषों को मारा, फूलन देवी ने जाकर कहा था कि तुम बता दो कि वो गुनहगार कहां हैं, लेकिन उस पूरे गांव वाले उसका साथ दे रहे थे। और तब फूलन देवी ने जो कदम उठाया, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो नजीर बनेगा। इसलिए हम पूरी बेबाकी से कहते हैं कि फूलन देवी हमारी विरासत की नायिका हैं और हमें उन्हें क्लेम करना चाहिए। हिंसा और अहिंसा की पाठ हमें ना पढ़ाओ। सदियों तक जिस देश में तुमने जातियां देखकर दलितों आदिवासियों पर हिंसा की, उसका क्या? गले में मटका इसी पेशवाई राज में, पीठ पर झाड़ू, इस हिंसा का कभी कोई हिसाब हो सकता है क्या? महिलाओं को घर के भीतर कैद करे रखना, उन्हें शिक्षा न देना, इस हिंसा का कोई हिसाब हो सकता है क्या? और आज भी मैं कह रहा हूं, वर्तमान समय की चुनौतियां विषय, कितनी महिलाएं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की इस देश को चलाने में आगे बढ़ के आ पाई हैं? किसने उनका हक रोका? वर्तमान समय में भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उसने एक पुरुष और एक स्त्री के बराबर का हक दे दिया ना। फिर भी मुझे बाबा साहब का एक कोटेशन याद आता है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा कि आज से हम अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर अगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर न हुई तो यह राजनीतिक गैर बराबरी कभी दूर नहीं होगी और बराबरी हासिल नहीं हो सकती जब तक इस देश में हम सबको बराबर का हक न दें। संविधान एक कागज का पुलिंदा मात्र बचेगा अगर इसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए तो, और सबसे पहले मैं इसे जलाने वाला होऊंगा। आज हमें आपको क्या यह बात बेबाकी से बेलौस कहना जरूरी नहीं है क्या कि संविधान कागजों में बचा है लेकिन हकीकत में वो नेस्तनाबूद किया जा चुका है? यह हमारे दौर की सच्चाई है। कैसे? बुलडोजर चलना क्या संविधान सम्मत काम है क्या? संविधान में तो कानून की व्यवस्था लिखी हुई है। लिंचिंग करना क्या संविधान सम्मत है? उसके पीछे जाकर देखिए, ये हिंदू बना रहे हैं ना 80% लोगों को, उनमें हमारे लोग भी चले जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मंडल कमीशन लागू हुआ, मैं ओबीसी समाज से आता हूं और कुछ चीजों को लेकर के बहुत स्पष्ट राय रखता हूं ओबीसी समाज में। और एक बात और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जितने लोगों ने जो जौहर प्रथा, सती प्रथा की, ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की समस्या थी क्या? ये हमारी समस्या थी ही नहीं, ये अपर कास्ट की समस्या थी। और वहां महिलाएं चूंकि गुलाम थी तो पति मर गया तो गुलाम महिला का होगा क्या, इसलिए उसको सती कर दो। इस देश के दलितों के घर की महिलाएं श्रमजीवी थीं। जितनी मेहनत खेतों में और सड़क पर एक दलित पुरुष करता था उससे ज्यादा महिलाओं ने मेहनत की है, ओबीसी महिलाओं ने मेहनत की है। वो घर में तो कभी कैद ही नहीं रही, ये मेरा कहना है। क्योंकि खेत का श्रम हमारे तरफ, चलिए ओबीसी घरों में किसान कुनबी लोग, वो हाथ से श्रम जितना पुरुष करते उतना महिला करती है। उतनी गुलाम ओबीसी घरों की और दलित घरों की महिलाएं नहीं रहीं, पुरुष के साथ श्रम करने वाली महिलाओं। और तब जाकर सावित्रीबाई फूले ने एक कविता लिखी है, मैं वो कविता आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उस कविता में सावित्रीबाई फूले ने जो बात कही कि पौ फटने के बाद से स्त्री करती श्रम, ये हिंदी अनुवाद है चूंकि उन्होंने मराठी में लिखा था, उस स्त्री के श्रम की कोई कीमत नहीं रही। इस कविता का मजमून क्या कहता है कि हमने कभी स्त्रियों के श्रम को श्रम ही नहीं माना। और इसलिए मैं एक बात कहता हूं
कि स्त्रियों की मुक्ति की लड़ाई लड़ने वाले फूले दंपति ने 2 संगठन खोले थे, बाल हत्या संरक्षण गृह और शिशु संगोपन गृह। उनमें से विधवा महिलाएं जो अधिकांशतः ब्राह्मण घरों की होती थीं, उनका बलात्कार होता था और उसके बाद लोक लाज की डर से वो आत्महत्या कर लेती थीं। उन महिलाओं के लिए ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर घर घर लगाए। एक पोस्टर ब्राह्मणवादियों ने लगाए कि ये फूले दंपति धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, इनको मारो। दूसरा पोस्टर फूले दंपति ने लगाया कि तुम भले सवर्ण हो लेकिन तुम्हारे घर की महिला अगर शिकार हो रही है ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता का, तो उन्हें हमारे शिशु संगोपन गृह और बाल हत्या संरक्षण गृह में भेजो, हम उनकी देखभाल करेंगे, हम उन्हें पढ़ाएंगे, हम उन्हें जीवन देंगे। एक तरफ लोग अपमानित करने के लिए पोस्टर लगा रहे थे, दूसरी तरफ आत्मसम्मान का पोस्टर लगा रहे थे। यह हमारा इतिहास है। इसलिए मैं आज यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं, हमने अपने घर की महिलाओं को बराबरी के रास्ते पर नहीं चलाया। मेरी बहन ग्रेजुएशन पूरा कर ली तो घर वाले दबाव डालने लगे कि शादी कर लो। मैं अमूमन दूर रहता था, घर से बाहर था, तो पता ही नहीं चल पाता था। एक बार मेरी बहन ने एक मैसेज लिखकर भेजा, फेसबुक पर जुड़ी थी, तब तो यूट्यूब नहीं चलाता था, तो उसने मैसेज किया कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, अपने आज तक शादी नहीं की हो, पढ़ रहे हो, अपने मन का काम कर रहे हो, मैं क्यों शादी कर लूं और मेरे लिए कभी क्यों नहीं बोलते हो। उस दिन मुझे लगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई ताकत हमें लेनी है तो वह है सवाल करने की ताकत, जवाब तो अपने आप हम ढूंढ लेंगे। उसी दिन मैंने घर फोन करके कहा कि जब तक ये अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। और इस साल उसकी शादी होने वाली है जब वो अपने पैरों पर खड़े होकर के एक स्कूल टीचर बन चुकी है और घर वाले भी खुश हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम उस साल 5 साल पहले इसका शादी विवाह कर देती तो ये इसका जीवन चौपट हो जाता। हमने अपने घर में लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए बाहर समाज में कोई क्रांति नहीं हुई। हम लोग कमजोर लोग हैं और हम बहुत जगह पे भी नहीं लड़ पा रहे। जैसे हमसे लोग अक्सर कहते हैं कि भाई ओबीसी क्यों नहीं समझ रहा है, तो मैं कहता हूं भाई हजारों हजार साल से वह जो चीज धीरे धीरे उसके दिल में बैठाई गई, आप चाह रहे हैं कि 150 साल में वो समझ जाए? नहीं समझेगा। जैसे दलितों को बाबा साहब ने 1956 के भाषण में क्यों लिखा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। महारों को बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। आगरा में सम्मेलन हुआ था जिसमें बाबा साहब के खिलाफ दलितों को खड़ा कर दिया गया था कि बाबा साहब हमारे नेता नहीं है। बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़नी पड़ी। ज्योतिबा फूले के खिलाफ कौन लोग खड़े हो गए, पेरियार के खिलाफ कौन लोग खड़े हो गए, हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ खड़ा कर दिया गया। जो डॉक्टर अंबेडकर के तुरंत क्रांति करने से नहीं हुई, ज्योतिबा फूले के क्रांति करने से नहीं हुई, उसके लिए हम आप चाहते हैं तुरंत क्रांति हो जाए? नहीं साहब, थोड़ा समय दीजिए। क्योंकि हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जोर से जय भीम बोलते होंगे लेकिन हाथ में कलावा बांधते होंगे। आप कैंची लेके घूम रहे हैं कि इसका कलावा काट दें, उसका काट दें, अगली बार फिर बांध लेगा। हमारे पुरखों ने क्या समझाया? संवाद करिए, उसे समझाइए कि ये जो तुम हाथ में बांधे हो ये बेड़ी है, कीड़े मकोड़े इसमें रहते हैं, अवैज्ञानिक है, तुम्हें तर्क और विवेक से आगे बढ़ना है। इस कार्यक्रम में आने के पहले मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैंने 2 टैबलेट मंगा के खाई। अगर धर्म में ताकत होती तो 2 श्लोक पढ़ लेता और मेरा सर दर्द ठीक हो जाता। ऐसा तो नहीं हुआ ना भाई। आपका नजला जुकाम हो जाए तो अस्पताल की तरफ जाते हो, शिक्षा चाहिए तो स्कूल की तरफ जाते हो, रोजगार चाहिए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तरफ जाते हो, और मुक्ति चाहिए तो मंदिर की तरफ जाते हो। यह बात धीरे धीरे समझानी होगी, तब लोगों को समझ में आएगी। तब मैं कह रहा हूं ओबीसी को भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। चढ़ाइएगा मत उन्हें, बस ये मेरा निवेदन है। क्यों? क्योंकि भाई आपके चढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता। जैसे ओबीसी को वो तिरस्कार झेलना ही नहीं पड़ा। ज्योतिबा फूले क्या लिखते हैं अपनी गुलामगिरी में कि इस देश में सारे शूद्र नहीं थे, पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय खत्रप से बनाए, क्षेत्र से बनाए, कुणबी किसान जैसे ज्योतिबा फूले कहते हैं। आप भी तो याद करते हैं अपनी विरासत को कि मौर्य और मगध वंश हमारा था, याद करते हैं कि नहीं? पाल प्रतिहार हमारे थे, गुर्जर वंश हमारा था, अशोका की फोटो लगाते हैं, अशोका अपने थे, याद करते हैं ना? तो जो खुद शासक रहा हो उसे आप आज अगर जाके कहेंगे कि तुम शूद्र हो तो वो नहीं मानेगा, खासकर ओबीसी।
क्योंकि उसके लोगों के शासन तो बहुत बाद तक रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि जो ब्राह्मणों के सामने झुक गया, जो आर्य से आए थे, उन्हें उन्होंने छत्री माने रखा। जो तन कर खड़ा रहा, उनका जनेऊ संस्कार नहीं किया और उन्हें शूद्र बना दिया। हम जो आज ओबीसी लोग हैं, जो दलित लोग हैं, गोंडवाना लैंड, भीलवाड़ा, ये सब तो अपने राजवंश थे। बाबा साहब भी कहते थे कि हम शासक लोग थे जिन्हें ब्राह्मणवाद ने गुलाम बनाने की कोशिश की है। मेरा सुझाव आपको है, हम हीनता बोध मत भरे लोगों में। हम उनसे कहें कि कल तुम अगर शासक थे तो वर्तमान समय में तुम इस देश के शासक क्यों नहीं हो? यही आसान सा सवाल उनसे पूछना है। अगर मंदिरों के मानने वाले ओबीसी आप हैं तो मंदिरों में पुजारी तुम क्यों नहीं हो? बाबा साहब ने यह सवाल पूछा। अगर मंदिर तुम्हारा था तो मंदिर में आने वाला चंदा तुम्हारे घर में क्यों नहीं आया? बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में आखिरी में लिखते हैं पुजारियों का एग्जाम होना चाहिए। एक ही जाति का पुजारी क्यों? आज ये सब आरक्षण को गाली देते हैं। हजारों हजार साल से इस देश में आरक्षण रहा तो मंदिरों में आरक्षण रहा। जो लोग मुख से पैदा हुए वो सब मंदिर में देवता के प्रतीक बनकर बैठे हैं और हमारे चंदे पर जीवन जी रहे हैं, और वो हमें कहते हैं कि आरक्षण लेकर हम भीख ले रहे हैं। क्या लिखा हमें हमारे लिए? आरक्षण को गालियां दी। क्या ये बात ज्योतिबा फुले ने लिखी? मैं अक्सर एक किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी चला गया एक पंडित पुजारी के पास। उसने कहा कि हमारा जीवन में बहुत मुश्किल है, कुछ उपाय बताओ। पंडित ने देख के कहा कि तुम्हारा शनि ठीक जगह नहीं है। तो कहा कैसे आएगा? ज्योतिबा फुले ने लिखा एक नाटक तृतीय रत्न, उसमें पढ़िएगा। तो कैसे आएगा? तो उसने कहा हवन कराना होगा। कैसे हवन होगा? कितना खर्चा आएगा? तो उसने कहा इतना खर्चा आएगा। वो आदमी बोला कि इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो फिर ज्योतिबा फुले लिखते हैं कि पंडित बोला अच्छा चलो तुम्हारे लिए 50% की सेल छूट कर दी, आधा पैसा दे दो, हवन करा दो, तुम्हारा शनि ठीक जगह आ जाएगा, तुम्हारे जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा। उस आदमी ने कहा इतना पैसा भी नहीं है। फिर उसने कहा कि अच्छा 1000 दे दो, उतने में 1 हफ्ते के लिए शनि को ठीक जगह पे ले आते हैं, ज्यादा पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा लेना, फिर तुम्हारे जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा। वो आदमी खड़ा होकर कहा मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। ब्राह्मण खड़ा होकर नाराज होकर बोला कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब ज्योतिबा फुले बार बार कहते हैं कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा अन्याय किया गया, मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। वर्तमान समय में बहुजनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है, आज दुनिया चांद पर पानी ढूंढ रही है और हमारे बच्चों को हिंदू मुसलमान के आग में झोंक करके हजारों साल पीछे लेकर धर्म की मानसिक गुलामी में जकड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है तुम पुजारी बन जाओ। यह सबसे बड़ी चुनौती है और यह भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत का संविधान इस देश के नागरिकों में तर्क, विवेक और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की बात करता है और आप अंधविश्वास फैलाने की बात करते हो। वो एक आदमी खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर से देखा, डर लगा, कहा अरे नीचे कैसे आएंगे? हनुमान को मानता था, कहा हनुमान जी सही सलामत नीचे उतार दो, इस मंगलवार 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। आधा दूर उतरा, कहा कि कोरोना में मेरी नौकरी चली गई, बड़ी गरीबी है, पैसा घर में है नहीं, बिजनेस व्यापार चौपट हो गया, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, उसी में खुश हो लेना। थोड़ी देर और नीचे आया, फिर कहा कि लड्डू तो तुम्हारे यहाँ बहुत चढ़ते होंगे, मैं पाव भर लड्डू चढ़ाऊंगा 250 ग्राम, उसी में खुश हो लेना। ऐसा करते करते नीचे जमीन पर उतरा, कान पकड़कर उठक बैठक किया कि हनुमान जी आज से न जीवन में कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और न तुमको लड्डू चढ़ाऊंगा। ये हमारे यहाँ किस्सा कथाओं में है और आपके यहां अलग भाषा में होगा, मेरे यहां अलग भाषा में। मेरे यहां एक पंडित के पास लोग चले गए और कहे कि पंडित जी गधा मार दिया है गांव के लोगों ने, कुछ बच्चों ने शरारत में गधा की हत्या कर दी। पंडित ने खड़ा होकर कहा अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, वेदों में लिखा है कि गधा मारना पाप है, 22 प्रकार के नरक बनाए गए हैं, किसी में डीप फ्राई किया जाएगा, किसी में तला जाएगा, किसी में काटा जाएगा, किसी में सड़ाया जाएगा, बहुत बड़ा पाप है। इससे तो मुक्ति के लाखों रुपए की हवन कराना होगा, महामृत्युंजय यज्ञ कराना होगा। धीरे से एक आदमी पंडित के कान में जाकर बोला कि जिन बच्चों ने गधा मारा है उसमें तुम्हारा बेटा संतोष भी था। तुरंत पंडित जी शांत होकर बैठे और बोले हमारे भोजपुरी में यह है, मैं उसको हिंदी में करने की कोशिश करूंगा अगर आपको जरूरत महसूस हो। जैसे ही पंडित को पता चला
कि उसमें उसका बेटा भी संतोष है, तो पंडित ने मायूस होकर कहा कि 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो ना दोष। अगर 2-4 लोगों में संतोष भी है तो कोई दोष नहीं। हमारी पीढ़ियों को झूठ और कर्मकांड अंधविश्वास में फंसा करके धन संपत्ति छीन ली गई और हमें गुलाम बनाया गया। हम गुलाम थे नहीं, इसलिए ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा है। वर्तमान समय के बहुजनों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें वापस उसी अंधविश्वास और कर्मकांड में ढकेला जा रहा है, क्योंकि हमारी विरासत तो कर्मकांड की थी नहीं साहब। हम जिस बुद्ध को अपना प्रतीक बनाकर सामने रखते हैं, उसने कहा ईश्वर नहीं है, हमारी विरासत ये है। हम जिस कबीर को बाबा साहब ने अपना बुद्ध के बाद दूसरा गुरु बनाया, उस कबीर को हम पढ़ते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार अरेन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई अरेन दोन राह न पाई। ये हमारी विरासत है। उन्होंने लिखा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब तो है विश्वास में। उस कबीर की विरासत के लोगों को आज मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर उन्हें लड़ाया जा रहा है, भारत के संविधान को तार तार किया जा रहा है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये लिखा था हमारे पुरखे कबीर ने। हमारे विरासत तो वहां है, नौजवानों को इस विरासत से जोड़ने की जरूरत है। पढ़वाइए कि रविदास ने क्या लिखा, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीद, इन दोनों में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। ये हमारी विरासत है। वर्तमान समय की चुनौती यह है कि इस देश में जो लोग सत्ता में बैठे वो अपना सारा काम भारत के संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे नौजवानों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर धर्म की जकड़बंदी में धकेलना है। और मैं ऐसे किसी धर्म को मानने के लिए कभी अपने को तैयार नहीं पाता जिस धर्म की किताब में है लिखा हो कि जातियां होंगी, मुखस्य जायते ब्राह्मणों बाहुर नाम क्षत्रिय, और पैदा होते ही तुमने बता दिया कि कोई शूद्र है जो पैरों से पैदा होगा। मैं ऐसे किसी धर्म की किताब को नहीं मानता। मेरी धार्मिक भावना नहीं है क्या? मेरी भावना में चारवाक और लोकायत नहीं है क्या? मेरी भावना में सिद्धनाथ जैन नहीं है क्या? बुद्धिस्ट परंपरा से निकले सिद्ध और नाथ कवियों के यहां पंचमकार है। वो भावनाएं नहीं है क्या? इस देश में दलितों को मूंछ रखने पर मारा गया, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है। इस मंच से, महाराष्ट्र के इस मंच से यह बात याद दिलाऊं, जब हम रोहित वेमुला को याद करते हैं तो डॉक्टर पायल तड़वी को भी याद करना चाहिए। एक नौजवान लड़की जो मेडिकल में जा रही थी और उसको मारा गया। यह इस देश में हुआ है कि नहीं? रोहित वेमुला, पायल तड़वी की कोई भावनाएं नहीं है। इस देश में दलितों की कोई भावना नहीं है। और ओबीसी समाज के लोगों, ओबीसी समाज थे, पेरियार थे। पेरियार को किसने जलील किया? किसने? उत्तर प्रदेश का 1-2 किस्सा सुनाकर बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि यह चेतना पहुंचाना लोगों के बीच जरूरी है। ओबीसी अगर हिंदू था, दलित अगर हिंदू था, तुम हिंदू बनाते हो, हिंदू राष्ट्र बनाते हो, तो मेरे सवाल का जवाब दो। अगर अब तक 100 कुलपति बने होंगे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, तो कितने कुलपति दलित और पिछड़े तुमने बनाए? कितने कुलपति अपने यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर अंबेडकर पर रिसर्च कराते हैं, फूले पर रिसर्च कराते हैं? हमें तो पढ़ने ही नहीं दिया गया हमारा इतिहास। और अब तो नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा बेच दी गई है। यह आखिरी बात आपसे कहने आया हूं। भारत के संविधान को खत्म करने की अब कोई घोषणा नहीं होगी। इस देश के वंचित शोषित कमेरा लोगों, इस देश के श्रमजीवी लोगों, मैं आपसे आज बहुत जोखिम उठाकर यह बात कहने आया हूं। मेरा परिचय जब आप दे रहे थे तो मैं भी गर्व से कहता था कि भारत का संविधान और मंडल कमीशन था। 300 रुपए फीस दे करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 साल से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू था।
ये मैं तब इसलिए कर पाया क्योंकि भारत का संविधान था, मंडल कमीशन था, और इसलिए शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी थी। आज 2022 में नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश में सरकारी शिक्षा को अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया है। भारत का संविधान कहीं नहीं बचा है, ये बात आपसे कहने आया हूं। सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं है, सिलेबस बदल रहे हैं, वो फंड नहीं दे रहे, सारा पैसा मंदिर बनवाने के लिए लगा रहे हो। अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तुमने मंदिर के नाम पर रथ यात्रा की, हमारा क्या फायदा हुआ? तुम हजारों इस देश में देवालय बने हैं, हमें तो स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहिए था, तुमने हमें देवालय के नाम पर लड़ा दिया। ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। भारत का संविधान यह कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा। समाजवादी आंदोलनों का नारा था रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। उस नारे का क्या हुआ साहब? सारा अंबानी अडानी क्या तो बेच गया। आज आपके जेब में पैसा है तब जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। नई शिक्षा नीति में कोर्स बेच दिया। अब कोर्स बेचने के बाद क्या होगा कि आप जैसे कंप्यूटर, अब नई शिक्षा नीति पे क्या लड़ रहे हैं? हम आप बैठे हैं, आप चाहते तो मेरा भाषण यूट्यूब पर भी सुनते। हम आप सामने इसलिए बैठे हैं कि थोड़ी आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हैं। यहां का इंटरेक्शन अलग है। नई शिक्षा नीति कह रही है यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल देंगे, घर बैठकर बच्चों को पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है मत पढ़े। जैसे मशीन के पास जाते हैं, कॉफी बनाकर दे दो, मशीन कॉफी बनाकर दे दी। मशीन के पास जाते हैं कि ये बैंक है, इसमें से पैसा निकाल दो, पैसा निकाल कर दे दी। कल को इस देश के विश्वविद्यालयों और स्कूलों को ऐसी मशीन में बदल दिया जाएगा कि डिग्री दे दो, वो 10वीं पास की डिग्री दे देगी, 12वीं पास की डिग्री दे देंगे और उन डिग्रियों की कोई कीमत नहीं होगी। वर्तमान दौर की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। जाकर देखिए इस देश के विश्वविद्यालयों में ये नागपुर के लोग हाफ पैंट वाले, जो अब बहुत दिन बाद उन्हें समझ में आया कि फुल पैंट पहनना चाहिए, बहुत दिन लग गया उनको ये बात समझने में। अपना सारा एका बनाते हो, हिटलर को अपना वारिस मानते, गोडसे गोलवलकर हेडगवार को वारिस मानते, और दिन रात हिंदू हिंदू करते हैं। अरे 15% अपर कास्ट के लोगों, बताओ इस देश के 100 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से कितने दलित पिछड़े आदिवासियों को कुलपति बनाया, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनाया। तुमने इस देश में उद्योगपति किसको बनने दिया? 15% लोग, 10% लोग सब कुछ पर कब्जा किए हुए हैं और 90% लोग सब कुछ को छीना जा रहा है। और उस देश में कहते हो हिंदुओं खतरे में हो। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू, सांसद विधायक सबसे ज्यादा हिंदू, और फिर भी तुम हिंदुओं को खतरे में बताते हो। इस देश में खतरे में हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू धर्म नहीं, अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है और हमारे आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। यहीं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक अपील करके जा रहा हूं, वक्त काफी हो गया। मैं केवल एक बात सोचता हूं साहब, हमें तो विरासत में ये सारी चीजें मिली। ऐसे जब पत्रकार साहब बोल रहे थे मैं इनकी बातें कम समझ पा रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ रहा था कि इनको आप घंटों सुन सकते हैं या आपको उद्वेलित कर सकते हैं। आप में से तमाम लोग, जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा अनुभव यहां के लोगों ने संघर्षों में बिताया होगा, इसलिए मैंने कोई बात ऐसी नहीं बोली जो आपको नहीं पता होगा। मैं तो केवल आपसे हिम्मत लेने आया हूं साहब, और यही सवाल खुद से करने आया हूं कि हमें तो विरासत में यह सब मिला था ना, भारत का संविधान मिला था, शिक्षा मिली थी, उस पर पढ़कर यहां तक आए, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अतीत और जड़ों को। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे, ये चिंता हमारी होनी चाहिए। हम क्या उनको विरासत में ये छोड़कर जाएंगे कि मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई हो? स्कूल कॉलेज हमारे सामने बर्बाद हो रहे हैं, भारत का संविधान कहां बचा है? आरक्षण 2 जगह लागू हुआ है, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में। सरकारी शिक्षा को नई शिक्षा नीति से बेच दिया प्राइवेट हाथों में, सरकारी नौकरी को बेच दिया प्राइवेट हाथों में। आपका आरक्षण खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आरक्षण खत्म होने की कोई घोषणा होगी क्या? नहीं होगी साहब। एक बार घोषणा की थी उन्होंने, 2 अप्रैल का भारत बंद आपने कर दिया था, वो डरते हैं आपसे। 5 मार्च का भारत बंद आपने 13 पॉइंट रोस्टर पर कर दिया था। 56 इंच का सीना बताने वाले लोगों ने 2 बार पिछली बार झुका, पहला बार SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पर, दूसरी बार 13 पॉइंट रोस्टर पर। इस देश के 90% वंचित शोषितों ने उन्हें झुकाया है, इसलिए वो आपसे सीधे नहीं लड़ेंगे, वो आपके पुरखों की मूर्तियां बनाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी सी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करेंगे, RSS की शाखाओं में अंबेडकर की बात करेंगे। हम आप खुश हो जाएंगे
कि वो भी अंबेडकर की बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे से सरकारी शिक्षा को बेच देंगे, सरकारी नौकरी बेच देंगे, भारत का संविधान टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और कौन दोषी है इस देश में? अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे प्रोफेसर हनी बाबू दिल्ली विश्वविद्यालय की जेल में है, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जो इतने बड़े विचारक थे, बाबा साहब की रिश्तेदारी में आते हैं, 2 साल से ज्यादा हो गया जेल में साहब। और आप इस देश में भारत का संविधान दिल्ली में जला दीजिए, आपको जेल में कोई नहीं डालेगा। इस देश में धर्म संसद करिए और उसमें केवल मुसलमानों को गाली दीजिए, संविधान की धज्जी उड़ाइए, आपको कोई जेल में नहीं डालेगा। इस देश में भगवा रंग का संविधान बनाकर पेश करिए, रोज आप कोई ना कोई गैर संवैधानिक बात करिए, कोई आपको जेल में नहीं डालेगा। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को भी पूजिए, आपको कोई उनसे खतरा नहीं है। खतरा हमसे आपसे है जो बाबा साहब के विचारों को पूजने हैं, विचारों को, किताबों को आगे ले जाना चाह रहे हैं, उनसे वो डरते हैं। इसलिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वो चुनौती ये है कि अगर हम बहुजनों को इस चुनौती से, शिक्षा को बचा नहीं पाए, शिक्षा और रोजगार को हम नहीं दे पाए, तो हम अंततः कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो हमें मिला वो गंवा देंगे। बाबा साहब ने कहा था, बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे पीछे मत जाने देना, आगे ले जाना, और आगे न ले जाओ तो वहीं छोड़ देना। सच सच बताइए, वो कारवां मीलों पीछे जा रहा है कि नहीं? हम भ्रम में न रहें साहब, वो चला जा चुका है, शिक्षा रोजगार नहीं है। इसलिए महिलाओं की मुक्ति, इस मुल्क के कमेरा लोगों की मुक्ति, 90% लोगों की मुक्ति शिक्षा में है, रोजगार में है, भारत के संविधान में है। ऐसे आयोजनों को और करने की जरूरत है, और घर घर चल के पहचानने की जरूरत है। एक गुजारिश कि किताबें बांटिए, फूल माला पर पैसा कम खर्च करिए, इस पर 10 रुपए की किताब लोगों को भेंट करिए, वो किताब लोगों तक जाएगी, क्रांति होगी। ये फूल माला तो सूख जाते हैं साहब, किताबें हमेशा हरी रहती हैं। उन्हीं किताबों से हमें ताकत मिलती है जो बाबा साहब ने लिखा। महिलाओं की मुक्ति की बात, उसके बिना सामाजिक, मेरी बात सामाजिक न्याय का मतलब आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय का मतलब लैंगिक न्याय है। और आज रमाई महोत्सव और रमाई फाउंडेशन में जो आपने यहां पर ये एक आयोजन किया, मुझे लगता है कि महिलाओं वाले एस्पेक्ट से हम अपनी बात को जरूर समझेंगे। आखिरी में एक कविता पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। रमाशंकर यादव विद्रोही ने एक कविता लिखी है, कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद कर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिग्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलमबद्ध करूंगा। कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने 7 बित्ते की देह को 1 बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समोए रही और कभी बाहर तक झांका तक नहीं, और जब बाहर निकली तो वह कहीं उसकी एक लाश थी। वह लाश निकली जो खुले में पसर गई, मां और मेदनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है। थानों से लेकर अदालतों तक मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमंचों से लैस सेना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही हैं। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता
नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं यह होने नहीं दूंगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।